Welcome back to my YouTube channel Rekha Computer Teacher. Good evening students. Today we are discussing about the advantage and disadvantage of the computer. So students, the first advantage of computer is its speed. Students, if you want to write the notes in the paper, then you will write like this. It is a very fast device. तो पहला एडवांटेज जो कंप्यूटर का होता है बच्चे, ये बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज़ी से काम करने वाली डिवाइस है. इट कैन कैलकुलेट मैनी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस इन द फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड्स. इट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर. तो सबसे पहला एडवांटेज जो कंप्यूटर का होता है बच्चे, वो होता है स्पीड. स्पीड मतलब जिस काम को करने के लिए कोई आदमी कुछ महीने या कुछ दिन का टाइम ले सकता है, कंप्यूटर उसको सेकंड्स में भी नहीं हम लोग बोल सकते, हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो उसको मतलब एक सेकंड के भी बहुत छोटे से पार्ट में उसको कंप्लीट कर देता है. सेकंड एडवांटेज इज इट्स एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मीन्स द करेक्टनेस ऑफ द कैलकुलेशंस. Computer is a very accurate device. The accuracy of computer is very high. They return 100% accurate results. मीन्स कि कंप्यूटर आपको हमेशा ही सही और करेक्ट रिजल्ट आपको रिटर्न करेगा. अगर आपके एंड से, यूज़र के एंड से अगर सही इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं तो कंप्यूटर कभी भी गलत रिजल्ट जो है आपको रिटर्न नहीं करता. नेक्स्ट आपके पास इसका एडवांटेज जो आता है दैट इज़ वर्सटैलिटी. कंप्यूटर इज़ ए वर्सटाइल डिवाइस. इट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम. कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है दैट कैन परफॉर्म द मल्टीपल टास्क. ये एक साथ एक से ज़्यादा काम कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टाइप द डेटा इन द वर्ड प्रोसेसर एट द सेम टाइम. यू कैन लिसन द म्यूजिक ऑन द कंप्यूटर. यू कैन गिव द कमांड ऑफ प्रिंटिंग ऑन द प्रिंटर एंड दीज ऑल टास्क विल हैपन एट द सेम टाइम. Next, its advantage is data storage. Computer can store a large amount of data as compared to the earlier devices. Its storage capacity is very large. कंप्यूटर जो है आप लोगों के पास डेटा को के लार्ज अमाउंट को स्टोर करने की क्षमता रखता है. अगर हम लोग कंप्यूटर से पहले की डिवाइसेस के साथ इसका कंपैरिजन करें तो कंप्यूटर की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी जो है इन सब से ज़्यादा है. अभी पहले हम लोग वेट्स बाइट्स या फिर आपके पास किलोबाइट्स मेगाबाइट्स में डेटा को स्टोर करते थे, लेकिन अब आपके पास जीबी, टीबी, पीबी और यहाँ तक कि जेडबी, इन सब में हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द रिड्यूस द यूज ऑफ द पेपर. As we all know, computer can store a large amount of data, so the use of paper is reduced. जैसे जैसे कंप्यूटर का यूज़ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्योंकि हम लोग फाइलों को डेटा में स्टोर करके रख सकते हैं तो हमें इसके लिए पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे कि हमारे ट्रीज जो हैं वो एक्स्ड होने से बच रहे हैं. और इसके यूज़ की वजह से आजकल जो है आप लोगों के पास, आप सबको पता है, हर एक कम्युनिकेशन जो है वो डिजिटल होती जा रही है, इसलिए हमें पेपर की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है. नेक्स्ट इज़ द डिलीजेंस. Unlike human beings, a computer is free from tiredness. It never takes sick leaves or tea breaks. It works continuously for the 24 hours. जो कंप्यूटर है वो आप लोगों के पास आदमी की तरह कभी थकता नहीं है. ये 24 आवर्स 7 डेज कंटिन्यूसली काम कर सकता है और ये कभी भी आपसे सिक लीव्स या फिर मेडिकल लीव्स ये आपसे नहीं मांगेगा. तो बेटा ये थे आपके पास एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट आर द डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर. तो फर्स्ट डिसएडवांटेज, किसी भी आप लोगों को ये पता है कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम लोग 100% एक्यूरेट बोल सकते हैं या जिसके रिजल्ट्स हमेशा ही आप लोगों के पास 100% जो आपको आपके लिए बेनिफिशियल ही प्रूव हुई हो और उसका कोई डिसएडवांटेज ना हो. तो सेम इज़ द कंप्यूटर. First disadvantage, that is also the biggest disadvantage of computer, is no IQ. Computer does not have any intelligence of its own. It works upon the instructions provided it to it by the user. कंप्यूटर का अपना कोई भी नॉलेज या कोई भी IQ नहीं होता है. ये सिर्फ वही काम करता है जो यूज़र इसको करने के लिए कहता है. ये अपनी तरफ से कोई भी काम नहीं कर सकता. नेक्स्ट आता है आपके पास नो फीलिंग्स.
Computer does not have any feelings or emotions. Their judgment is based on the set of instructions provided to it. कंप्यूटर की अपनी कोई भी फीलिंग्स नहीं होती. दे डज नॉट वर्क अपॉन द फीलिंग्स और इमोशंस. दे वर्क अपॉन द इंस्ट्रक्शंस फीडेड टू इट. जो इंस्ट्रक्शंस इसको दी जाती हैं ये उसी के अकॉर्डिंग काम करता है. और हम लोग इसका एक और डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि इट डज नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस. अगर कोई आदमी 10 साल से किसी एक फील्ड में काम करता है तो धीरे धीरे उसको इन चीज़ों की एक्सपीरियंस होने लगता है. बट कंप्यूटर डज नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस इवन इफ इट वर्क्स फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द सेम फील्ड. तो बेटा ये थे आपके पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर. आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत ही आसान भाषा में समझ आई होंगी. फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं. और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.